अंत मथी सगति, इसीलिए बताया गया है राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से पार भाव से उतारे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा। बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, ये मनुष्य का तन हमको आपको जो मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियां भटक भटक के तब ये मानव का तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, देखो बताए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का तन हमको आपको जो मिला है हमारा आपका बहुत ऊंचा भाग्य है, इसको सार्थक बनाइए। बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, एक बार एक मच्छर को भगवान का दर्शन मिल गया, भगवान ने मच्छर से कहा वरदान मांग ली, उसने कहा मैं मनुष्य बना दो, तो भगवान ने कहा यो मस्त। और भगवान के कहने के बाद 20 बार उसको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ा। जब 21वीं बार उसका जन्म हुआ तब उसको मनुष्य का तन मिला। हमको आपको भगवान ने गिफ्ट में मानव का तन प्रदान किया है, तो भगवान का भजन करो, सत्संग करो, तीर्थ यात्रा करो, अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ। बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, अब विचार करो, अभी बैल से कहो कीर्तन गाए तो क्या बैल कीर्तन गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। गधे से कहो माला फेरे, क्या गधा माला फेर पाएगा? नहीं फेर पाएगा। कुत्ते से कहो सत्संग करे, क्या कुत्ता सत्संग कर पाएगा? नहीं, बिगाड़ उसे पैदा कर देगा। अब मानव के तन में ये सारी सुविधाएं हैं, इन आँखों से प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, इन कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं, इस जिह्वा से राम राम जप सकते हैं, इन हाथों से परोपकार कर सकते हैं, इन पैरों से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं मानव के तन में है, तो इसलिए मानव जीवन को धन्य बनाए, जीवन सार्थक बनाइए। सार्थक बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला, बड़ी मुश्किल से नारे तन मिला। क्या पता कल किधर जाएगा, क्या पता कल किधर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा।
होगी घर घर में चारे चा तेरी। देखो चर्चा सबकी होती है अंतिम यात्रा के बाद में। किसी की अच्छाई की चर्चा होती है तो किसी की बुराई की चर्चा होती है। किसी के मरने के बाद में उसकी याद करके लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। किसी के मरने पर कहते हैं मर गया अच्छा हुआ। तो चर्चा तो सबकी होती है, तो ऐसा कुछ करके जाओ जो आपकी अच्छाई की चर्चा हो, लोग आपको याद करें, याद करके आंसू बहाए रोए। तो कुछ ऐसा करके जाओ। होगी घर घर में चारे चा तेरी। होगी घर घर में चारे चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। क्या पता कल किधर जाएगा, क्या पता कल किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला। प्रभु के आगे तू झोली फैला। प्रभु के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। काम करने से सब कहेंगे कहानी तेरी। जब अंतिम यात्रा के बाद में सबकी कहानी गाई जाती है। अब ये यहाँ गवाही पड़ती है जिसके मरने के बाद में लोग रोते, आंसू बहाते, आपस में बातचीत करते, भैया बहुत भले आदमी थे, देखो चले गए बेचारे। तो समझ लो ये वैकुंठ गए, स्वर्ग गए हैं, बिल्कुल निश्चित है। और जिसके मरने के बाद में लोग कहें अरे मर गया, पृथ्वी का भार हल्का हुआ, अच्छा हुआ, तो समझ लो नरक गया है। ये गवाही पड़ती है। तो ऐसा कुछ करके जाओ जो अच्छी गवाही पड़े, आपको वैकुंठ मिले, जन्नत नसीब हो। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। जब तू जिंदगी से गुजर जाएगा, जिंदगी से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने उतर जाएगा। बड़े मुश्किल से नारे तन मिला।
तो अगर आप चाहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले तो अभी से नाम को जपने की आदत डाल दो। अभी से नाम को जपने की आदत डालोगी तब अंतिम समय में भगवान का नाम निकल पाएगा मुख से। और कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया फिर सोचो भगवान का नाम मुख से निकले नहीं निकल पाएगा। अब कितना ऊंचा भाग्य है जटायु जी का, अंतिम समय में भगवान की गोद मिली, भगवान का दर्शन किया, फिर अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रिया करी, अपने हाथों से। आगे बढ़े, सुग्रीव जी से मुलाकात हुई, मित्रता हुई। अग्नि को साक्षी बना करके, अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव को मित्र बनाया हमारे प्रभु ने। अब जब मित्र बना लिया, जो सुग्रीव का दुख है भगवान का दुख है। सुग्रीव का राज्यपाट सब छिन गया, स्त्री भी छिन गई। तो भगवान श्री राम से जब सारी बात बताई तो प्रभु श्री राम ने एक बाण से बाली को मार दिया। लक्ष्मण भैया ने सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को राज बना दिया। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था, भगवान ने सुग्रीव से कहा देखो अब तुमको खोया हुआ राज वापस मिला है, अब 4 महीने प्रवर्सन पर्वत पर साधना करेंगे चतुर्मास की, तब तक तुम अपने राज्यपाट को देखो भालो। उसके बाद में कहा प्रभु, उसके बाद में हम जानकी खोज करवाएंगे। प्रभु तो प्रवर्सन पर्वत पर चले गए, साधना करने लगी। देखो सुग्रीव को बताया गया है अध्यांत भाषा में जीव, और जीव का स्वभाव होता परमात्मा को भूल जाना, ये जीव का स्वभाव है। जब संकट पड़ता है जीव के ऊपर तो खूब भगवान भगवान, खूब राम राम जपता है, और संकट प्रभु अगर काट दे, मिट जाए संकट, फिर भगवान को भूल जाता है। अभी सुग्रीव खूब राम जी के आगे पीछे घूमता नाचता था, अब जो राम जी ने कृपा कर दी, खोया हुआ राज मिल गया, अब प्रभु को बिल्कुल भूल गया। एक बार भी 4 महीनों में वो नहीं गया भगवान के पास में, कोई नाश्ते पानी की व्यवस्था है या ना, कुछ फलाहार की व्यवस्था कर दी, का मच्छर तो ना लागत, मोटी की व्यवस्था कर दी कि मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी, कुछ भी पूछने नहीं गया। क्यों जाए, अब खोया हुआ राज मिल गया, अब राजा बन गया। एक नहीं 2 बीवी पा गया, एक अपनी वाली एक बाली वाली। बताया जो बेडरूम में घुसा 4 महीने हो गए, बाहर ही नहीं निकला। उधर 4 महीने जब पूरे हो गए, प्रभु की साधना पूरी हुई। लक्ष्मण भैया से प्रभु ने कहा देखो सुग्रीव ने कोई सुध नहीं ली, ठीक है, जिस बाण से हमने उसके भाई बाली को मारा था, कल उसी बाण से मैं सुग्रीव को समाप्त करूंगा। अब भगवान ने कल के ऊपर क्यों डाल दिया? ये भगवान हमको आपको मैसेज दे रहे हैं, कभी झगड़ा होने लगे, क्रोध आवे और कोई गलत काम होने जा रहा है, भाई क्रोध में फिर बुद्धि काम नहीं करती, क्या सही है क्या गलत है, तो वहां पर एक दिन के लिए टार दे, ठीक है आज ना तुमका कल नहीं देख ले, काल ले। हाँ, ये क्रोध हमेशा नहीं रहता है, अभी है फटाफट ठंडा भी हो जाएगा। क्या पता जिसके लिए आप झगड़ रहे हो कोई सलूशन निकला है, रास्ता निकला है, या कल आते आते क्रोध शांत हो जाए, फिर झगड़े का मन ना हो, विवेक आ जाए, बुद्धि सही हो जाए। तो इसलिए जहां तक हो, अगर झगड़े वाली कोई बात हो रही हो तो एक दिन के लिए टाल वैसे दो। इसीलिए प्रभु ने टाल दिया कि मैं कल देखूंगा सुग्रीव को, और रास्ता निकलाया। क्या रास्ता निकला? हनुमान जी वहीं पर थे, सारी बातें सुन ली। हनुमान जी दौड़ के गए सुग्रीव के पास, कहा राजन आपको तो पता होगा प्रभु ने जब तुम्हारे भाई को मारा था तो बाण कहाँ गया था? कहा वो बाण राम के तरकस में वापस आ गया था। कहा तो इसका मतलब तुमको ये बात पता है कि वो बाण भी राम जी के पास में है? कहाँ पता है? तो
का देर नहीं लगाएंगे, तुमको भी समाप्त कर देंगे। इतना समय हो गया तुमने कोई उनकी खोज खबर नहीं ली। अब सुग्रीव घबरा गया एकदम से। हनुमान जी को साथ में लिया, अपनी स्त्री को साथ में लिया, पत्नी को, और लक्ष्मण भैया को लिया साथ में। राम जी के चरणों में जाकर गिरा, भगवान हमें क्षमा करो, हमने आपके कार्य को भुला दिया था, हमें क्षमा कर दो भगवान। हमारे पास में बहुत बड़ी वानरी सेना है, हम खोज कराएंगे माता की। कुछ सैनिकों को भेज दिया पूर्व दिशा में, कुछ वानरों को भेजा उत्तर में, कुछ को भेजा पश्चिम में। जो मुख्य मुख्य वीर पहलवान थे उनको भेजा दक्षिण दिशा में। कहा जाओ, अगर 1 महीने के अंदर बिना पता लगाए वापस आए तो किसी को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। सब लोग चल दिए, सबसे पीछे हनुमान जी चले। पाछे पवन तनय सिरुना, राम जी को प्रणाम करके चले हनुमान जी। तो प्रभु श्री राम जानते हैं हमारा काम अगर कोई कर पाएगा तो हनुमान ही कर पाएगा, तो निशानी के तौर पर वो मुद्रिका दे दी हनुमान जी को। हनुमान जी चले गए। अब जंगलों में खोज कर रहे हैं। अगर कोई संत महात्मा कहीं बैठा दिखाई पड़ता तो चारों तरफ से घेर लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई खोज खबर नहीं मिल रही। धीरे धीरे आधा समय व्यतीत हो गया, 15 दिन हो गए। अभी सब लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ न सीता कई सुधि पाई, और वहाँ गए मारे कपिराई। यहाँ जानकी की कोई खोज मिली नहीं है, अगर वापस चलते हैं तो सुग्रीव जीवित नहीं छोड़ेगा। अभी सब चर्चा हो रही थी, तब तक प्यास लग गई बहुत जोर से। अब जल की खोज करने लगे। पर्वत पे चढ़ के देखा तो एक जगह कुछ गुफा जैसी मालूम पड़ी, उसके ऊपर बहुत पक्षी उड़ रहे थे। तो मन में विचार किया, पक्षी उड़ रहे तो कुछ उम्मीद है कि यहाँ जल होगा। उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। वो स्वयं प्रभा मैया की गुफा थी। वो तपस्विनी वहां तपस्या कर रही थी। आज जब वानरी सेना वहां पहुंची, स्वयं प्रभा मैया ने कहा सब लोग जल पियो, अपनी प्यास बुझाओ, थोड़ा विश्राम करो, हमारा समय हो रहा है, अब हम राम जी के पास में जाएंगे। लेकिन तुम लोग यहाँ आ तो गए हो आसानी से, यहाँ से निकलना आसान नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को अपने योग बल से, तपस्या के बल से इस गुफा से बाहर पहुंचा देंगे। उसके बाद में प्रभु के शरण में हम जाएंगे। सब लोग जल पियो, प्यास बुझाओ। सबने प्यास बुझाई, बड़ा शीतल जल, बड़ा आनंद आया जल पी के। फिर कहा आंखों को बंद करो। सबने आंखें बंद करी। अब ने तपस्या के बल से सबको समुद्र के किनारे लाके खड़ा कर दिया। सबने आंखें खोल के देखी तो समुद्र के किनारे। समस्या अब भी वही कि जानकी की कोई खोज खबर नहीं मिली। उसी समुद्र के किनारे एक गुफा थी जिसमें संपाति जी रहते थे, जटायु के भाई हैं। इनके पंख जल गए थे। जब संपाति नौजवान था, सूरज भगवान को उदय होते हुए देखा तो मन में विचार किया हम पता लगाएंगे सूरज भगवान कहाँ से उदय होते हैं। तो जटायु संपाति ये दोनों पता लगाने के लिए चल दिया। दोनों चल दिए। आधी दूर तक पहुँचे। जटायु जी की हिम्मत हार गई, वापस आ गए। लेकिन संपाति अपने बल के अहंकार में आगे बढ़ता गया। तो सूरज भगवान में इतना तेज था कि इसके दोनों पंख जल गए। उसी जगह से आकर के पृथ्वी पर गिरा। एक चंद्रमा नाम के मुनि निकले, उनको दया आ गई तो उन्होंने बता दिया कि देखिए तुम्हारे नवीन पंख उग आएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब भगवान का अवतार होगा, रामावतार, और वो उनको जब वनवास होगा, उनकी स्त्री का हरण हो जाएगा और वानरी सेना खोज करते करते जब आएगी तुम्हारे पास में, और तुम जानकी की खोज में थोड़ी सहायता करोगे, तब तुम्हारे नवीन पंख फिर उगाएंगे। आज संपाति अपने खो से गर्दन बाहर निकालता है, कहाई गीत उठाए निज शीशा,
और मोर आहार दीन जगदीशा, बहुत दिन से भरपेट भोजन नहीं किया, आज भरपेट भोजन करेंगे। तो डर पे गीध बचन सुनि कान्हा, अब भा मरण सत्य सब जाना। अब डरे क्यों सब लोग? इसलिए नहीं डरे कि मरना, इसलिए डर रहे हैं कि भी प्रभु का कार्य नहीं हुआ। तो आपस में चर्चा करने लगे। देखो, एक वो गीध था जिसका प्राण परोपकार में चला गया, और एक ये गीध कहता हम तुम सबको खाएंगे। तो जब जटायु का नाम सुना संपाति ने कहा तो क्या हुआ हमारे भाई जटायु को, तो हमारा भाई था। तो सारी कथा बता दी। तो बहुत दुख हुआ। काम को समुद्र के किनारे तक ले चलो, हम अपने भाई को तिलांजलि देंगे, उसके बाद में हम तुम्हारी कुछ सहायता भी करेंगे। सब लोग संपाति को समुद्र के किनारे लाते, उसने अपने भाई को तिलांजलि दी। फिर बोल पड़ा कि मैं दिखाऊं तो मनाई, और गीधा ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयानत करते हो, और कछु कसाए तुम्हार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गीध दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है। क्या करे, अब तुम बूढ़े हो गए, नहीं तो हम तुम्हारी कुछ मदद भी करते। मैं देख रहा हूं समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई है। अब जब ये बात पता चल गई वानरी सेना में कि समुद्र के उस पार माता है लंका में, तो एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि रामातन में ऐसा कौन पहलवान है जो 100 योजन समुद्र को लांग के जय माता का पता लगा के आए। तो सब ने अपने अपना बल का परिचय देना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? निज निज बल सब काउन भागा, पार जाय कर संशय राखा। अंगद काई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। सबने अपने अपने बल का परिचय दिया। निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाकर संशय रखा, संशय सभी पहलवानों ने रखा। फिर अंग बाली का बेटा अंगद कुमार बोल पड़ा, अंगद कहा है जाओ मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में फिर हमें थकान आ जाएगी। जैसे संशय तो सभी पहलवानों ने रखा, निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाय कर संशय राखा। एक ने कहा हम 10 योजन जा सकते, दूसरे ने कहा 20, तीसरे ने कहा 30, चौथे ने कहा 40, बढ़ते बढ़ते 90 योजन तक बात पहुंच गई। तब अंगद कुमार बोल पड़ा मैं पार तो जा सकता हूं, वापस आने में फिर असमर्थ हूं। अंगद के संशय को लोगों ने विशेष संशय बना दिया कि अंगद ने संशय क्यों रखा। तो समाधान बताने वाले कई समाधान बताते हैं। नंबर 1, अंगद ने संशय इसलिए रखा कि मंदोदरी जो है ये अंगद की मौसी है, तो इधर से जब जाएंगे ऐसा ना हो मौसी के प्रेम बंधन में फिर रुकना पड़ जाए, इसलिए वापस आने में असमर्थ हूं। एक संत और भाव देते हैं कि वापस आने में असमर्थ क्यों रहे अंगद जी, कि मैं पार नहीं जा सकता, वापस नहीं आ सकता। बताए
अंगद अक्षय गुरु पाहि पठन करई परसु मत नाही। अंगद अक्षय को नित मारई अक्षय गुरु सन विनय उचार। एक दिन ऋषिवर गए रिसाई अक्षय को बरदई समुझाई। अब जो अंगद तुमसे बोलै पर बस झगड़ा की जड़ खोलै। तो एक घूसा दियो लगाई अंगद तेरी मौत हुई जाए। सोई अंगद कई जय हो पारा ये संशय कछ फिरती मारा। समाधान बताने वाला बता रहा है कि बाली का बेटा अंगद कुमार और अक्षय कुमार जो रावण का बेटा है दोनों ये गुरु के चेला एक पाठशाला में पढ़ते थे। अंगद देखो जब देखो तो अक्षय टिपिया दे चदिया दे बार बार गुरु से शिकायत करे। एक दिन गुरु को क्रोध आ गया। गुरु ने श्राप दे दिया कि अब की बार में अगर अंगद तुमसे बोले और अगर खाली मुली झगड़े की बात करें तुम बोलना कुछ नहीं घूसा मार देना उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही अंगद जी विचार करते हैं कि इस पार से उस पार तो मैं जा सकता हूं, ऐसा ना हो कहीं जाते जाते अक्षय कुमार से मुलाकात हो जाए घूसा लगाए दे तो हमारा काम हो जाए। इसीलिए संशय रखा। एक समाधान और बताते हैं समाधान बताने वाले कि अंगद ने संशय क्यों रखा। लंका में बहुत बड़ी बड़ी सुंदरिया है। लिखा है तुलसी बाबा ने नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। ऐसी ऐसी कन्याएं हैं वहाँ जो मुनियों के मन को मोहित करने वाली हैं, मुनियों के मन को मोहित करते हैं। अंगद जी विचार करते हैं मैं ठहरा जात का बंदर, बंदर का वैसे बड़ा चंचल स्वभाव होता है। इस पार से उस पार हम गए और अगर किसी से नैना चार हो गए तो कोर्ट मैरिज कराए कि फिर मड़ैया डाल वहीं रहना पड़ेगा, फिर वापस आने में मैं असमर्थ हूँ। देखो जितने भी समाधान और भी कई समाधान बताए गए हैं ये तो केवल विद्वानों की विद्वता है, कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन भावार्थ ही नहीं है। सच्चा अर्थ क्या है? संशय तो सब पहलवानों ने रखा। अगर अंगद के संशय में इतनी बातें हैं तो अन्य लोगों के में भी बातें होनी चाहिए, क्यों संशय रखा? लेकिन बात कोई नहीं है, सबने अपने अपने बल का परिचय दिया। तो अंगद कुमार ने भी अपने बल का परिचय दे दिया कि मैं जा तो सकता हूं, वापस आने में थकान आ जाएगी, मैं असमर्थ हूं। तो जामवंत जी बोल पड़े मैं जानता हूं तुम जा भी सकते हो आ भी सकते हो, तुम्हारे में क्षमता है, लेकिन हम तुमको भेज नहीं सकते क्योंकि तुम सेनापति हो, सेना के नायक हो। अब एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि रामा दल में ऐसा कौन पहलवान है जो 100 योजन समुद्र को लांग के जाए और माता का पता लगा के वापस आए? कोई पहलवान नहीं। तब तक हनुमान जी के ऊपर निगाह पड़ी। हनुमान जी को जब भी थोड़ा समय मिल जाता राम नाम की माला जपने लग जाते, अपनी श्वासों को व्यर्थ नहीं गवाते। दूसरी बात, हनुमान जी को एक श्राप भी लग गया था बचपन में, ये अपना बल भूले रहते हैं। जिस जंगल में हनुमान जी रहते थे उसी में एक संत जी की कुटिया थी। एक दिन हनुमान जी को शरारत सूझी। जब संत जी भगवान के ध्यान में मगन हुए तो संत की कुटिया को नोच घसोट खींच गंगा जी में बहा देन हनुमान जी। संत का ध्यान टूटा, देखा अरे हमारी कुटी क्या हुई, इधर उधर देखा तो क्या देखा, गंगा में बहती जा रही। मन में सोचा हम संतों से कौन मजाक कर सकता है। ऊपर निगाह गई तो क्या देखा, हनुमान जी बैठे मुस्कुरा रहे। तो संत जी समझ गए इस बानर की करतूत है। दूसरी कुटी बनाई। जब हनुमान जी को चस्का लग गया, दूसरे दिन जब फिर पूजन करने लगे, आंखों को बंद किया तो फिर मड़ैया घाई घसीट और डारे आ जा गंगा चला। इसी प्रकार से 4-5 दिन तक बाबा जी अपनी मड़ैया कुटी बनाते रहे, हनुमान जी इसको बहाते रहे। तब क्रोध आ गया संत को और श्राप दे दिया
हे बानर, तुझको अपने बल पर बहुत अहंकार है, मैं तुझको श्राप देता हूँ, आज से तेरा बल तुझको भूल जाए। तब हनुमान जी चरणों में गिरे, कहा भगवान हमें क्षमा कर दो, हमसे अनजाने में अपराध हुआ, आपने श्राप दे दिया बलहीन हो जाओ। अब बलहीन होकर जीने से क्या लाभ, लंबी आयु मिल जाए, निर्बल होकर जीना पड़े तो उससे क्या लाभ, इसे तो मरना चाहे, इसे तो छाप में भस्म कर देते। भगवान दया करो, कृपा करो। तो संतों का हृदय बड़ा दयालु होता है, बड़ा कोमल होता है। संत को दया आ गई और संत ने कहा देखो बल तो तुम अपना भूल गए हो, लेकिन जब कोई तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब तुम्हारे में फिर उतने बल आ जाएगा, वही से अपना बल भूले रहोगी। तो हनुमान जी किनारे खड़े हैं, राम नाम की माला जप रहे हैं। सबकी निगाह गई हनुमान जी के ऊपर, सब लोग हनुमान जी के पास में गए, चारों तरफ से घेर लिया और हनुमान जी को बल की याद दिला रहे हैं। क्या कहते हैं, कि अब जागो हे अंजनी कुमार, लंका की ओर पहन करो। हे भूतकाल के विकट वीर, तुम वर्तमान निर्माण करो। हम सब चिंता में डूबे हैं, माता का पता लगाओ तुम। दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपन पवन सुत बालपन। याद करो अपन पवन सुत बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें दियत भूत वो बालपन। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपन पवन सुत बालपन। दुनिया ते देख दंग तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, जिसने तुम्हें रोका उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपकते सूरज की तरफ तुम, मुकड़े में छुपा करके दिवा कर को किया गुम। तुम खा गए
के सेकिया बघारने लगा। उसको बीमारी लात तुमने बात बात में, पापी का किया मात तुमने बात बात में। घबराओ गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया, और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें बजरंग बनाया, है आदि कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालकन। तुम साथी पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, डर नहीं। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, आकाश को ललकारो बजरंग बली। भीषण का रूप धारो बजरंग बली। संकट से तुम उबारो बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली। कारी जपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। तो सुनते भयो पर्वताकारा, और हनुमान जी को भोला हुआ बल याद आ गया, और हनुमान जी उड़ पड़े।